आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर ने की और ख़ासतौर पर केपीके के हवाले से जो बातें की हैं मैं चाहता हूं उस पर सबसे पहले हम बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं नवेद जोहरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं। सर, आज की जो पहली हमारी खबर है वो ये है कि डीजी आईएसपीआर ने आज ये कहा कि केपीके में दहशतगर्दी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाता है और केपीके में ज़्यादा दहशतगर्दी की वजह क्या है, उसकी वजह उन्होंने बताई है कि दहशतगर्दों को दस्तयाब मुवाफ़िक माहौल, वहाँ का जो माहौल उनको फराहम किया जाता है वो बड़ा मुवाफ़िक है दहशतगर्दों के लिए, साजगार माहौल दिया हुआ है जिसकी वजह से वहाँ दहशतगर्दी होती। फिर उनसे जब सवाल पूछा गया कि जनाब वो तो इसके हवाले से बात करते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन में मसले का हल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब देखिए ये सेम केपीके का बयानिया है जो खुलकर सामने आ गया कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर क्या ख्वारिज के पैरों में बैठना है आपको, ये क्या चाहते हैं फिर आप मिलिट्री ऑपरेशन, दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन ना हो तो फिर आपकी पुलिस तो अब मगरब की बात ज़ाहिर है हम सब जानते हैं निकल भी नहीं सकती वहाँ। तो ये खबर मिला के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक खबर हम दोनों खबरें शामिल कर लें। फिर सुहेल आफरीदी साहब का बयान, वो ये कह रहे हैं केपीके में किसी भी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और फौजी कार्रवाइयाँ किसी भी मसले का हल नहीं है। अगरचे सूबे में ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं, वो कह रहे हैं मुझे पता है ऑपरेशन की तैयारियाँ कर रहे हैं, ताहम कोई भी फ़र्द या इदारा ज़ोर ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला केपी पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सर अली, आपने 3 बातें की और तीनों बातें दुरुस्त हैं और बहुत ही हसास भी हैं और अहमियत के हामिल भी हैं और बहुत सी बातें इस पे लोग करते हुए डरते भी हैं। हम भी थोड़ा डरते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि सच बात कहना चाहिए। अब ये हमारा बयान है, इससे किसी कोई मुत्तफिक हो नहीं हो ना ही हम चाहते हैं कोई हो, ये हमें जो सही लग रहा है मैं आपको बिल्कुल वो बताऊँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया की तारीख की कहीं भी मिसाल ले लें जहाँ दहशतगर्दी हो रही हो या हुई हो माजी में, एक तरफ दहशतगर्दी कह रहे होते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई जैसे कहीं जंग आज़ादी की कोई लड़ लो, जैसे अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, तो साजगार माहौल क्या होता है? साजगार माहौल ये होता है कि उस इलाके में मुकामी लोग खिलाफ हों हुकूमत के, जो कि हुक्मरान हो उनके खिलाफ अगर मुकामी लोग हों और वहाँ एक आम तासुर ये हो, आम बयानिया ये हो कि जनाब इन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बयानिया होता है, इसको यंगस्टर के यहाँ बड़ी जल्दी बाय करते हैं और आजकल के दौर में सोशल मीडिया ज़ाहिर है, अब तो सोशल मीडिया आ गया। पहले तो रेशी रुमाल चलता था, बड़ी चीज़ें होती थी, पहाड़ों पे से ऑपरेशन होते थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत था किसी भी जगह कि उधर साजगार माहौल हो, जो दहशतगर्द बैरूनी ममालिक से या फंडेड या वाकई दहशतगर्द आए हुए हो उन्हें छुपने की जगह फराहम की जाए, वहाँ के लोग मिले, वहाँ के लोग मकामी, वहाँ के लोग सहूलतकार हो, मकामी हुकूमत कुछ ना कहे और मुकामी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ या मुकामी हुकूमत के कुछ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो ही ऐसी चीज़ें परवान चढ़ती है। अब दुनिया की मतलब कोई भी मिसाल लेने जो आपके घर में आए, कश्मीर की लेने, कहीं की भी लेने, मैं खाली केपीके की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं समझता हूँ केपीके के वो हालात हैं जो कश्मीर के थे। अगर केपीके की हुकूमत उनको तहफ़्फ़ुज़ ना भी फराहम करे, अगर उनको कुछ ना कहे, तो ये भी तो इस ज़मरे में आएगा कि उनको मदद कर रही है, भाई कुछ नहीं कह रही। देखिए, मुकामी जैसे मुकामी तौर पर वहाँ तो आपको पता है पठान बहुत ज़्यादा है, पश्तून बोलने वाले ना, उनकी भी अलग अलग किस्में लेकिन बहुत है, और अफगानी से अफगानिस्तान से आए हुए ट्राइब बहुत हैं। फिर वो इमरान खान 2 साल से ज़्यादा से जेल में है और वो एक ऐसा बयान बना लिया उनको कि फ़ौज अगेंस्ट इमरान, इमरान अगेंस्ट फ़ौज, तो मुकामी तो उनको वो हासिल हो गई। फिर सोने पे सुहागा, केपीके में 2/3 अक्सरियत से उनकी गवर्नमेंट है, हुकूमत है। फिर हुकूमत भी ऐसी है कि वाह वाह कि वो भी जनाब खुल के बयान करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं, उसने बोला इतनी बड़ी बात बोली इस वक्त। एक तो इनको जो हुकूमत इनको मिली हुई है, सॉरी जो हुकूमत अभी मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो काम उनका है वो आईएसपीआर को करना पड़ता है और फिर उनके लीडर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका भुगतना फिर आईएसपीआर को पड़ता है या फिर उनको पड़ता है। उनको बहुत लूज बॉल ले जाते हैं, जैसे क्रिकेट में जनाब बॉलर अगर स्लो बाउंस शॉर्ट पिच कर दे तब बैट्समैन ने खाली बाहर ही मारना ना यार, करना क्या है, फुल टॉस दे दे। जनाब हम केपीके में गवर्नर राज लगा रहे हैं और ये 3 नाम दे दिए जनाब, जिसमें तो 2 फौजियों के रिटायर, उनका लेना देना नहीं, बेचारों को पता भी नहीं कि मेरा नाम दे रहे हैं, सुबह तरदीद कर रहे हैं जी मैं नहीं तो उनको क्या कर, लगा के तो दिखाओ, उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने लगा के दिखाओ अगर लगाने वाले हो तो। इससे क्या वो बैकफुट पे जाना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब उनको ये कि लगा नहीं सकते, अब उनको एक चीज़ का पता भाई ये हम पे गवर्नर राज नहीं लगा सकते,
हम ये कर देंगे, प्रेशर डालना चाह रही थी हुकूमत, उल्टा पड़ गया। उल्टा उन पे पड़ गया। अब इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ दहशतगर्दी के बहुत है, और दहशतगर्दी मैं तो कहता हूँ नहीं तो वहाँ पनप रही है। सर देखिए, मैं चाहूँगा मुख्तर वक्त में ज़्यादा इसके बाद लोगों तक पहुँचे। अगर वहाँ ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, फौजी ऑपरेशन, तो उस वहाँ की गवर्नमेंट लगता है आपको कुछ करने के काबिल है? अली, इसमें मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए, जहाँ जहाँ मैंने दुनिया में देखा, अगर इंटेलिजेंस की इत्तलात है कि इस जगह पे दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे हैं और ये प्लान कर रहे हैं, तो जो भी इंटेलिजेंस इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। वो पूछेंगे नहीं लेटर लिख के कि बखत जनाब CM KP के साहब, हमें इतना मिली है कचर सरदा के इलाके फलां गली के चेक नंबर 3 में दहशतगर्द रह रहे हैं, तो क्या आज रात हम 2 बजे उन पर छापा मारें? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, नहीं होता भी नहीं किया जाता। अभी कराची में देखा ना कितने बड़े वाक़यात से बचे, उन्होंने पूछा होगा CM सिंह से, करके बताया। और KP में भी ऑपरेशन हो रहे हैं हो रहे हैं, इतलात बेस्ड हो रहे हैं, होने चाहिए। किसी से ना पूछना चाहिए ना तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है भाई कि CM साहब? एक तो आपका काम कर रहे हैं वो, एक तो वो आपका काम कर रहे हैं, आप उसमें सपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी सियासी वजूहात हैं, आप ना करें। वो कहते हैं जी हम तो मसरूफ है खान की रिहाई में। आप एक ही काम पे लगे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो ये काम कर रहा है उसको तो करने दें, और वो करेंगे, वो नहीं उनसे पूछेंगे। मैं समझता हूँ ऑपरेशन, लेकिन वो कह रहे हैं कोई भी फर्द या इदारा जोर जबरदस्ती अपना फैसला KPK पे मुसल्लत नहीं कर सकता, लिहाजा हम ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। मैंने कहा ना, उससे मांग कौन रहा है, उससे मांगेगा कौन? नहीं तो आप नहीं समझते, और ये ठीक है बल्कियां मार रहे हैं, लेकिन वो मैंने आपको पहले अगर बता दिया। गवर्नमेंट खिलाफ हो जाए, जिस तरह वो कह रहे हैं हम इजाज़त नहीं देंगे, तो आप नहीं समझते कि फिर वफाक और सुबह आमने सामने होगा? नहीं, वो आप समझते कि नहीं है सामने आमने, अभी भी है। ये खुलकर आ जाएगा ना फिर तो भाई, खुल के अल्लाह ना करे, मैं चाहता हूँ कि आए, और बहुत तहम्मुल से काम ले रही है। अगर यही सुबह सिंध होता या यही शहर कराची होता तो तहम्मुल से काम लेता ही है। अब तो ऑपरेशन हो चुका होता। अब तो पता नहीं क्या क्या हो चुका होता ना, मतलब, मगर वहाँ पे तहम्मुल से काम क्यों लिया जा रहा है? उनको पता है बहुत बड़ी आबादी, ये ऑपरेशन से जब इनकार करते हैं, कहते हैं जी हम नहीं करने देंगे, तो ISPR को सामने आना पड़ता है। ये शहबाज शरीफ कहाँ चले जाते हैं, हुकूमती वजीर कहाँ भाग जाते हैं? तो पता नहीं, राना सनाउल्लाह है, उनकी नहीं है क्या? दाखिला साहब हैं, और वो लोग पूरी पूरी वजारतें हैं, तर्जुमान हैं जो 50-60 वजीर शाम लेके तक CM पंजाब के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रही होती है। ऐसे मामलात में आते नहीं, मामलात में तो वो आते ही नहीं है बिल्कुल। वो पंजाब का दौरा करने आते हैं, बस बाजार बंद करा दें जी, उनके सामने किसी को नहीं आने दिया। ये क्या मतलब है यार? ये दो चीज़ें अली इनको सही करनी पड़ेगी, मैं आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ। अगर इनको KPK के हालात को ठीक करना है तो एक तो पॉलिटिकली खेलना पड़ेगा इनके साथ। पॉलिटिक्स की टीम, हॉकी की टीम को हॉकी के साथ खिलाओ भाई, क्रिकेट की टीम को क्रिकेट के साथ खिलाओ, और जो लड़ने वाले आपके काम है ना वो आप करते रहे, उसमें कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पूछे ना पूछेंगे बिल्कुल। और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ आए, जो भी किसी भी पाकिस्तान के शहरी या फौजी या पुलिस किसी को, उसको ऐसा अंजाम करके करे कि पता लगे कि कुछ काम हुआ है, और क्लियर पता है, और कम से कम टोटल डैमेज हो, कम से कम कोई खुदा न खाता दूसरा आदमी जद में आए। बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती जो ना इस वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। दूसरा, ये जो इमरान खान को जो इतना बड़ा इन लोगों ने ये नून लीग वालों के कहने पे आप लोगों को हवाला बनाया है ना कि उसकी तस्वीर आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना बनाया ही आप लोगों ने उसको, इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है। मिलने दो, सहाफ़ियों को डालो, भन मारेगा। आप सहाफ़ियों से मिलाना शुरू कर दो उसको, इन लोगों के बजाय सहाफ़ी खुद निपट लेंगे। हर तरह के सहाफ़ियों को दे दें, सीनियर सहाफ़ी को दे दें इजाज़त कि जाएँ वो बात करें उससे। आप देखें आधा जोर ही टूट जाएगा ये जितना आपने वैक्यूम इन्होंने क्रिएट किया हुआ ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और इसी भड़के नहीं मारे जी, इनको बोले कि KPK के लिए कि जनाब गवर्नर आज लगा देंगे, ये लगा दें, मिस फायर हो जाता है। और अगर करना है, लग रहा है आपको गवर्नर आज लगने वाला है? अगर देखो, अगर ये लगाने वाले होते तो मैं समझता हूँ लगा चुके होते, अब तक देर कर दी है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जाए तो वो ना लगाना पड़े। वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत क्या नहीं, खून खराबा तो होगा, उससे एक तासुर गलत जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए ये सारी कीमत अदा की जा रही है। जो DIC ISPR बेचारे आते हैं और ये सब कुछ करते हैं, ये उसकी कीमत है जो ये गवर्नर ना लगाने की वजह है कि वो भाई कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है जनाब।